बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम फ़ेज़ 2 की ऑफ़िशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूअर्स का डोमिसाइल पंजाब का है, वो सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 2 में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफ़िशियली पोर्टल के थ्रू। इस स्कीम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी, अगर आप इंस्टीट्यूट लिस्ट में जाएँ तो इस बार जो एलिजिबल हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक कॉलेजेस, नर्सिंग इंस्टीट्यूट और मेडिकल इंस्टीट्यूट, तमाम ये इदारे इंक्लूड हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इस पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले कैंडिडेट्स भी इस स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका प्रोसेसर कोर i7 13 जनरेशन विथ एसएसडी इंस्टॉलेशन के साथ, और आपको हाई स्पीड रैम भी देखने को मिलेगी जो कि 8 या 16 जीबी के साथ आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल ये आ रहा है कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप्स को आपको मुकम्मल करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, एफिडेविट किस तरीके से आपने क्रिएट करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के लिए जस्ट आपने 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और रिव्यू करके आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लाजमी कवर करना चाहूँगा, ताकि जब आप अपने अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस की तरफ जाएँ, वेरिफिकेशन के प्रोसेस की तरफ जाएँ या ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ, तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हम सीएम लैपटॉप स्कीम के ऑफिशियली पोर्टल पर हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, जिसकी लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट है फरवरी 15 2026 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे भी आपको रेड कलर का देखने को मिलेगा, दी सीएम लैपटॉप स्कीम जो फेज़ 2 जो है ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, पोर्टल लाइव हो चुका है। स्टूडेंट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी आल्सो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपके पास काउंटडाउन भी स्टार्ट हो जाएगा, सबमिशन एप्लीकेशन डेडलाइन बिफोर द डेडलाइन का काउंटडाउन भी आपके पास से स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे आपके पास सीएम लैपटॉप प्रोग्राम फेज़ 2 की यहाँ पे जो ऑफिशियली टोटल एप्लीकेशंस कितनी हैं वो भी आपके सामने शो हो रही होंगी, टोटल वेरिफाइड कितनी हो जाएँगी। अच्छा, यहाँ पे जो एप्लीकेशन वेरिफाइड होगी ना, जैसे आप सबमिट कर देंगे ऑनलाइन, तो आपके फोकल पर्सन के पास रिक्वेस्ट चले जाएगी कि आपके इस डिपार्टमेंट का इस बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, काइंडली आप वहाँ से वेरीफ़ाइड करें पीछे पोर्टल से, क्योंकि उनके पास भी एक्सेस होता है। तो आपका पोर्टल प जो फ़ोकल पर्सन है डिपार्टमेंट का, स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी का, तो वो आपको कहेगा कि बराए मेहरबानी बेटा आप अपने सीएनआईसी की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, डोमिसाइल, ये तमाम आप डॉक्यूमेंट्स ले आएँ, ताकि वो आपका वहाँ से वेरीफ़ाइड कर लें। फिर जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनकी डेटा यहाँ पे आपके पास शो होगी। लैपटॉप स्पेसिफ़िकेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर है वो कोर i7 13 जनरेशन देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट मशीन के साथ है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट पीएम लैपटॉप स्कीम से सीएम लैपटॉप स्कीम बहुत बेस्ट है, और लैपटॉप भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। स्टोरेज एसएसडी आपको प्रोवाइड की जाएगी सॉलिड हार्ड ड्राइव एज़ कम्पेयर टू एचएसडी हार्ड ड्राइव के। और यहाँ पे आपको मेमोरी हाई स्पीड रैम देखने को मिलेगी, मे बी 8 जीबी भी हो सकती है, और वो 16 जीबी भी वो आप चाहें तो उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप बेनिफिट्स वगैरह भी आप चाहें तो अच्छे तरीके से इसे रीड कर सकते हैं। बेनिफिट्स वगैरह आप देख लें यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे इस स्कीम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा आपको पता होनी चाहिए, कि इस बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी इस स्कीम में एलिजिबल हैं। इसमें ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो कोटा है वो अलग से दिया गया है, जिसमें 10,000 जो लैपटॉप्स दिए जाएँगे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं, पब्लिक कौन-सी हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कौन-सी है, तमाम आपको मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ कवर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपका जो डोमिसाइल होना चाहिए एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब का होना चाहिए। मस्ट बी एनरोल, आप लास्ट में इन 3 क्राइटेरिया में लास्ट में एनरोल होने चाहिए। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ एनी बीएस, फॉर सपोज आप बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हैं और आप किसी भी प्रोग्राम में हैं, बस आपके डिसिप्लिन के आगे बीएस लगा हुआ हो, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का अगर आप स्टूडेंट हैं, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का हो, कॉलेज का हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो भी हों, ठीक है? यहाँ से आपने सिंपली क्लिक पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाली फ़ाइल ओपन होके आ जाएगी। पहले मैं ये चीज़ कवर करता हूँ। नंबर सेकंड, हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, जो कि फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा हो 2025 के बाद, जिनकी करंटली अभी एडमिशन हुए हों, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, उनका फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा होगा, तो यहाँ पे सेकंड वाले वो नामो-निशान ही नहीं है इस वजह से उनका। नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हो बीएस नर्सिंग के, चाहे वो पब्लिक के हो, नर्सिंग कॉलेज या प्राइवेट के हो, देन भी आप इसमें अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने यहाँ से लास्ट में देखनी है,
फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो कॉलेज के लिए मिनिमम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो 65% होनी चाहिए इंटरमीडिएट में। फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए आपकी जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए अप्लाई का प्रोसेस के लिए वो 80% होनी चाहिए, ठीक है? उससे ज़्यादा ही हो तो बेहतर है। फॉर डीबीएम के अगर आप स्टूडेंट हैं पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में, तो आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए मिनिमम 75 होनी चाहिए। फॉर पब्लिक सेक्टर नर्सिंग यूनिवर्सिटीज़ के हैं तो आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 65% से कम होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा, सॉरी, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। फॉर डॉक्टर ऑफ द मेडिसिन, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, स्टूडेंट मस्ट बी नॉट बी, अच्छा यहाँ पे इस स्कीम में वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले लैपटॉप ना लिया हो। फॉर सपोज़ अगर आपको पहले हुकूमत की तरफ से कोई भी लैपटॉप मिला हुआ हो, तो आपका जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही आपको देखें रजिस्टर्ड किया होता है आपको लैपटॉप। तो यहाँ पे अगर उनका बाय चांस वो सिलेक्टेड हो भी जाते हैं, तो आगे जाके उनके लिए इश्यू बनेगा, तो आपने इस चीज़ को अवॉइड ही करना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने क्लिक हियर टू सी लिस्ट ऑफ द प्राइवेट और इंक्लूड्स वगैरह जो भी लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं इदारे, आपने जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑफिशियली लिस्ट आ जाएगी, इंस्टीट्यूट लिस्ट, जिसमें सबसे पहले आपके पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आ रही होंगी। यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इसमें है या नहीं है, ठीक है? ये 2 तक भी आ रहा है तो आपने अच्छी तरीके से इसे देख लेना है, प्रीव्यू वगैरह करना है। नंबर 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ रहा है, जो कि इस बार न्यू ऑप्शन आया है। यहाँ पे लाहौर में कौन सी यूनिवर्सिटी देखें, लम्स बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है लाहौर की, वो है इस बार। अगर हम फॉर सपोज़ यहाँ पे फ़ास्ट वगैरह का भी नाम चेक कर लेते हैं, हमारे आपके पास है या नहीं है, इस तरीके से आपने देख लेना है। अगर हम फॉर सपोज़ फैसलाबाद अगर हम इस्लामाबाद की तरफ अगर आएँ, ये देखें इस्लामाबाद में कौन-सी, इस्लामाबाद कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग साइंस वाली, ये वाली, इस तरीके से आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देख लेना है कि वो इस स्कीम में एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है? आपने ये देख लें। फिर आप यहाँ पे आ रहा है कि पब्लिक कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन वगैरह है, तो आपने इस तरीके से अपने इदारे का नाम यहाँ से चेक कर लेना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नर्सिंग इंस्टीट्यूट का भी आपने इस तरीके से चेक कर लेना है, और मेडिकल इंस्टीट्यूट का भी आपने इस तरीके से चेक कर लेना है। अगर आप इनसे राब्ता वगैरह करना चाहते हैं, तो आपने कॉन्टैक्ट अस पे जाके अपने इस तरीके से अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, तो आप इनसे भी राब्ता वगैरह कर सकते हैं। होपफुली व्यूअर्स आपको पता चल चुका होगा कि कौन-सा लैपटॉप आपको दिया जा रहा है, उसके लिए क्या प्रोसेसर वगैरह है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और कौन-कौन नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, अभी हम उस प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है साइन अप पर। साइन अप पे आने के बाद यहाँ पे मेरा अकाउंट फॉर सपोज़ लॉगिन है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ आप सबके लिए साइन आउट, ठीक है? हर एक चीज़ देखिए मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपने आना है साइन अप पर, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने वो भी किस तरीके से करना है, उसके लिए प्रोसेस चेंज है। वो भी इंशाल्लाह मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपका सीएनआईसी नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो आपने सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आपके ईमेल के ऊपर आपको ओटीपी कोड आएगा, जैसे मुझे आया, इस तरीके से आपने अपना फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है, ठीक है? आपको होपफुली ये चीज़ कवर हो चुकी होगी। अगेन मैं आता हूँ इनके, यहाँ पे आपका जो भी फर्स्ट नाम होगा, आप मुकम्मल नाम अपना एंटर कीजिएगा। बराए मेहरबानी आपने यहाँ पे जो भी अपना ईमेल देना है, वो एक्टिव देना है, ताकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, आपको आपकी जो वहाँ अपडेट है, वो आपको ईमेल पर आए। फॉरगेट पासवर्ड की भी आपको अपडेट आपकी ईमेल पर ही आए। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लाज़मी एक्टिव देना है, रजिस्टर्ड देना है, अपना सीएनआईसी नंबर देना है आपने, देन आपने पासवर्ड क्रिएट करना है, कन्फर्म पासवर्ड दबाना है। जो भी यहाँ पे पासवर्ड आपने छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में, यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने नाम का पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे पासवर्ड आपने छोटी एबीसी, बड़ी एबीसी, सिंबल्स और साइंस में आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। देन कैप्चा आपने कहीं एंटर करना है और आपने सिंपली साइन अप वाले बटन पे दबा देना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपके पास ईमेल पे लिंक भी आ जाएगी, आप वेरीफाइड वहाँ से भी कर सकते हैं। देन आपने अगेन आना है साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद अगर फॉर सपोज़ आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली आपने आना है सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड पर। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो आपने फॉरगेट पे आएँगे, आपने अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करना है, कैप्चे, सबमिट दबाएँगे तो आपके पास यहाँ पे ये वाला ओटीपी कोड आ जाएगा। जैसे मेरा पहले से अकाउंट क्रिएट था, तो मुझे उन्होंने कहा है कि आप फॉरगेट पासवर्ड करें। इस तरीके से आप देख लें, ठीक है? फिर आपने अगेन आना है यहाँ पे, सीएनआईसी नंबर अपना एंटर करना है, पासवर्ड आपका जो भी हो आपने न्यू क्रिएट किया हो आप वो एंटर करेंगे, इंटर कैप्चा एंटर करना है और आपने सिंपली साइन इन वाले बटन में दबाएँगे तो आपका जो ऑफिशियली पोर्टल है वो ओपन होके आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से आपके पास आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन होके आ जाएगा, जो कि सिंपली 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना और आपका एप्लीकेशन फॉर्म में अल्लाह खैर करे आपका ऑनलाइन अप्लाई सबमिट हो जाएगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आ रहा है, आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो एंटर करेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, ठीक है? तो आपने परेशान नहीं होना। देन आपने अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे एंटर करना है और आपने अपने वालिद साहब का जो भी आपका सीएनआईसी नंबर होगा, आपने उनका देख के वहाँ से एंटर कर देना है। देन आप स्टूडेंट जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स जो भी हैं आप वो एंटर कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी अच्छी तरीके से देख के एंटर करनी है। आपका मज़हब कौन-सा है आप वो एंटर कर दीजिएगा। फ़ोन नंबर आप घर का छोड़ दें, ये कंपल्सरी नहीं है। बट यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर देना है वो अपना लास्ट में एक्टिव देना है, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं वो आपके मोबाइल नंबर पर ही आएँ।
देन डोमिसाइल आपके पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, आप वो एंटर करना है। फैमिली मंथली इनकम आपकी कितनी है, आप चाहें तो एंटर कर भी सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो वो भी इश्यू वाली बात नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव ऑलरेडी अवेलेबल अवाइल्ड, अगर आपने कोई भी होनहार स्कॉलरशिप में पहले अगर आपको 2024 या 25 में मिली है या नहीं मिली। अगर आपको मिली है तो येस करेंगे, अगर आपको नहीं मिली तो आपने नो कर देना है। देन आपने अपनी प्रोफाइल तस्वीर यहाँ पे आके सिंपली अपलोड करनी है, जिसका साइज़ 200 केबी तक होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड में हो या ब्लू में हो, बट अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आपके वालिद साहब हयाती हैं या नहीं, येस या नो कर देना है। आप माज़ूर हैं या नहीं, आपने येस या नो कर देना है। ये चीज़ कन्फर्म करने के बाद आपने आ जाना है करंट इंस्टीट्यूट डिटेल पर। यहाँ पे सबसे पहले टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट आ रहा है कि आप अभी यहाँ पे कॉलेज में हैं, नर्सिंग में, मेडिकल जिसमें हैं आप वो एंटर कर दीजिए। मैं यूनिवर्सिटी पे आता हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी कर दिया। यूनिवर्सिटी आप कौन से में हैं, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा कर देता हूँ। मेरा डिपार्टमेंट कौन-सा है, मेरा कंप्यूटर ये देख लें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। डिग्री प्रोग्राम मेरा बीएस है तो मैंने बीएस कर दिया। डेट ऑफ एडमिशन आपकी कौन-सी है। यहाँ पे अगर आपको डेट ऑफ एडमिशन अपनी ना भी पता हो तो आपने परेशान नहीं होना। जो आपने फर्स्ट अपना एडमिशन फ़ी पे की होगी चालान, या आपने सेमेस्टर की फ़ी पे की होगी, उसके ऊपर आपने डेट देख लेनी है कि वही डेट आपकी डेट ऑफ एडमिशन होगी। जैसे आप फ़ी पे करते हैं तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। फिर आपका डिग्री टाइटल कौन-सा है, फॉर सपोज़ मेरा बीएससीएस है तो मैंने यहाँ पे डेमो के तौर पर ये लिख दिया, ठीक है? अभी आपका कौन-सा सेमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट या सेकंड, जो भी चल रहा हो आप वो एंटर कर दीजिएगा। फिर आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी रोल नंबर या यूनिवर्सिटी ने आपको रोल जो भी कॉलेज का रोल नंबर वगैरह होगा, आप वो अपना यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही होता है, तो आप दोनों जगह पर सेम भी लिख सकते हैं, या आपने अपनी यूनिवर्सिटी के जो भी फोकल पर्सन वगैरह हो, आप उनसे भी राब्ता वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से आपने अपने यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सेव कर लेनी है। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से फिर आप आ जाएँगे नंबर सेकंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि आपका पोस्टल एड्रेस, ठीक है? आप पंजाब के कौन से सूबे से हैं, आप वो एंटर कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, आप वो एंटर करेंगे। नेम आपका टाउन कौन-सा है, आप वो सिंपली आपने ऐड कर देना है। फिर अपने घर का मुकम्मल एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आपका दोनों चीज़ें सेम है तो आपने सिंपली सेम एज़ अबव पे दबा के आपने ये कर देना है, ठीक है? इस तरीके से। देन आप में सेव नेक्स्ट पे दबाएँगे तो आप आ जाएँगे एजुकेशनल डिटेल के ऊपर। इस तरीके से आ रहा है कि आपकी ये मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह हर एक चीज़ सेम सेव जो है हो चुकी है। यहाँ पे ओके दबा दिया मैंने। ओके दबाने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि सबसे पहले मैंने अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर मैंने एचएससी मतलब हायर एजुकेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट डेमो के तौर पर दी है, मेरे स जस्ट आपको समझाने के लिए। यहाँ पे सर्टिफिकेशन टाइप आ रही है तो मैंने मैट्रिक की, तो मैंने मैट्रिक लिख दूँगा। यहाँ पे आपके जो भी दायरे का नाम होगा आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका जो भी बोर्ड होगा, आपने बोर्ड का नाम यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे सर्च करके। आपका जो भी रोल नंबर होगा मार्कशीट के ऊपर मेंशन होगा, आप वो एंटर करेंगे। सेशन कौन-सा था, ईयर कौन-सा, अच्छा यहाँ पे आपकी मार्कशीट के ऊपर ईयर लिखा हुआ होता है कि आपने कौन से साल में पेपर दिए हैं, तो आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। आपका सेशन कौन-सा था, एनुअल था या सप्लीमेंट्री था, जो भी था आप वो एंटर कर देंगे। डिसिप्लिन आपका साइंस था या आर्ट्स था या सोशल साइंसेज़ था, आपने वो एंटर करना है। कितने नंबर आपके, कितने नंबरों में से, ये चीज़ भी आपकी मार्कशीट के ऊपर लास्ट में एंटर की हुई होती है, तो बराए मेहरबानी जब आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट अपने पास लास्ट में रखनी है। देन यहाँ पे आ रहा है कि इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सर्टिफिकेशन टाइप आपने इंटरमीडिएट एंटर करना है। प्रोग्राम टाइटल में भी आप इंटरमीडिएट ऐड कर सकते हैं। कौन से दायरे से आपने की है, कौन से बोर्ड से की है, क्या रोल नंबर था आपका, कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, सेशन आपका एनुअल था या सप्लीमेंट्री, जो भी था आप वो एंटर करेंगे। डिसिप्लिन आपका कौन सा था, साइंस था या सोशल आर्ट्स वगैरह, जो भी था आप वो एंटर कर देंगे। कितने नंबर आए, अब आए कितने नंबरों में से, आपने ये ऐड करने के बाद सिंपली आ जाना है सेव एंड कंटिन्यू पे दबाएँगे तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देखिए मेरी सेव हो, ठीक है व्यूअर्स, जैसे आपकी एजुकेशनल डिटेल इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे आप आ जाएँगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ पे आपने सिर्फ अपने 5 डॉक्यूमेंट्स लास्ट में अपलोड करना है। जिसमें सबसे पहले शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर, शनाख्ती कार्ड की बैक तस्वीर, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और आपने अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेशन की तस्वीर यहाँ पे लास्ट में अपलोड करनी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का साइज़ बड़ा है तो आपने सिंपली क्लिक हियर पे जाना है, तो आप इनकी वेबसाइट पर आ जाएँगे। सिंपली आपने सिलेक्ट इमेज पे जाके साइज़ ऑलरेडी स्टैंडर्ड होगा तो आपने कंप्रेस दबा के आपकी जो पिक्चर है वो रिड्यूस वगैरह उसका साइज़ हो जाएगा। ये जल्द से जल्द में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 5 हमारा रिव्यू एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बाद लास्ट हमारा सेक्शन है रिव्यू का है। यहाँ पे सबसे पहले आपने इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन को लास्ट में अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और यहाँ पे टिक का आ रहा है, आपने सिंपली इस पर टिक भी करना है। फिर यहाँ पे आपने जो अपना एफिडेविट है वो लास्ट में यहाँ पे अपलोड करना है एनी हाउ, ठीक है। एफिडेविट का जो सिंपल है आपने डाउनलोड सिंपल एफिडेविट पे दबाएंगे। यहाँ पे दबाने के बाद आपके पास ये वाला एफिडेविट जो है इनका डाउनलोड होकर आ जाएगा, जो कि वर्ड फाइल में होगा, जो कि आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर ऑफिशियली प्रिंट आउट करवाना होगा। मैं इसको आ जाता हूँ इधर इनेबल एडिटिंग के ऊपर, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि एप्लीकेंट नेम एंड सीएनआईसी, आपने अपना मुकम्मल नाम सीएनआईसी नंबर एंटर करना है। फिर आपका जो भी मुकम्मल घर का एड्रेस होगा आपने सिंपली वो ऐड कर देना है।
देन आ रहा है कि एप्लीकेंट नेम, आपने अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, ब्रिंगिंग सीएनआईसी नंबर, आपने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर एंटर कर देना है। एप्लीकेशन एड्रेस, आपकी एप्लीकेंट एड्रेस, आपने अपना यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है, ठीक है? फिर यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ पे एप्लीकेशन सिग्नेचर, आपने अपना यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपने यहाँ पे उसका सिग्नेचर कर लेना है आपने, ठीक है? विटनेस्ड बाय, आपने यहाँ पे एक गवाह का नाम यहाँ पे एंटर करना है, विटनेस का एड्रेस एंटर करना है, विटनेस का सीएनआईसी नंबर और उनके जो भी आपका गवाह है, उनके सिग्नेचर आपने यहाँ पे करवा के डेट और प्लेस, यहाँ पे डेट आप कोई भी एंटर कर दीजिएगा जिस डेट पे आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। प्लेस आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपने सिंपली डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। और ये वाला जो एफिडेविट है, आप ऑनलाइन वगैरह भी बनवा सकते हैं या मैनुअल जाकर किसी भी कोर्ट के जो थ्रू आप वहाँ से स्टाम्प पेपर जो है 100 वाला 50 वाले के ऊपर भी प्रिंट आउट करवा के आपने ये वाला अपलोड करना है एनी हाउ, ठीक है व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अप्लाई का प्रोसेस बहुत सिंपल है और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं आपकी जितनी भी क्यूरीज़ थी वो कवर करने की मुकम्मल तरीके से कोशिश करूँ। जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने एंटर करनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दिया है। एजुकेशनल डिटेल्स भी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, वो एफिडेविट भी आपने किस तरीके से बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपने क्राइटेरिया लास्ट में मैच करना है। अगर आप लैपटॉप स्कीम के लिए क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे देन ही आपको लैपटॉप दिया जाएगा। उसके अलावा फिर आपको यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिसक्वालीफाइड, मतलब आपको यहाँ पे डिसरिमूव्ड कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, यहाँ पे एक छोटी-सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह हम आपका अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे, आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। अगर आप हमसे एफ़िडेविट वगैरह भी बनवाना चाहते हैं, तो हम आपका एफ़िडेविट वगैरह भी बनवा के आपकी मुकम्मल एप्लीकेशन फ़ॉर्म में आपको सबमिट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे अगर आपने कोई भी गलती कर दी एप्लीकेशन फ़ॉर्म के दौरान, तो इसका मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन है जो उसमें डेटा करेक्शन हो तो जाएगी, बट बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद, यानी बहुत परेशानी के बाद आपकी एप्लीकेशन फ़ॉर्म जाके सही होगी। तो बराए मेहरबानी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, बिल्कुल सही तरीके से देनी है, बिल्कुल आराम से एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल अप करना है। अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर आप किसी से करवा भी रहे हैं, तो उनको भी लास्ट में रिकमेंड कीजिएगा कि सर बराए मेहरबानी हमारा एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपने लास्ट में ध्यान से और किसी प्रोफ़ेशनल से करवाइएगा जो काम मोस्टली करते रहें, ठीक है? यहाँ पे अगेन अगर आपसे अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज है, लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। मैंने आपको ईमेल्स भी दिखा दी हैं, हर एक स्टेप पिक्चर का साइज़ किस तरीके से आपने रिड्यूस करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या गवर्नमेंट को जो भी स्कीम्स वगैरह आती हैं लोन की या कोई भी एक्स्ट्रा स्कीम्स की अपडेट हासिल करना चाहते हैं, जो तो हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।